आज पुरुषोत्तम मास में मानस के 13वें दिवस में हम आप सबके समक्ष उपस्थित हैं। अपने मानस श्रृंखला को लेकर हम पहुंच चुके हैं द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में। अयोध्या कांड में कहते हैं पूज्य कविकुल कमल दिवाकर बाबा गोस्वामी जी, जब से राम जी ब्याह कर आए हैं चारों भाई अयोध्या में, तब से अयोध्या में चारों तरफ मानो धन धान्य रिद्धि सिद्धि चारों तरफ पूर्ण है, किसी को कुछ कमी नहीं है। और यहाँ कहते हैं पूज्य हमारे बहुत ही अच्छे विद्वान हुए प्रातः समय पूज्य श्री विजय कौशल जी कि ये एक दोहा का चौपाई जो है, इसका पाठ करने से घर में सब तरह से परिपूर्ण होता है। लोग कोई भी किसी भी प्रकार का कमी नहीं रहता है। जब तेरा ब्याही कर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारे दस भूदर भाए, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारे, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाए, उमगी अवध अम्बुधि कहुआए, मणिगण पूजे नर नारी, सुजाति सुचि अमोल सादर सुचि भाति, कही न जाई कछु नगर विभूति, जनुवृत्तनीय विरंचि करतूति, सब विधि सब पुज लोग सुखारे, रामचंद्र मुख चंद निहारे, मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोकी मनोरथ बेली, राम रूप गुणशील सुभाओ, प्रमुदित होई देखी सुनी राम, सबके उदय अभिलाष अस कहि मनाई गणेश, आप अछत जुगराज पद राम ही देहु नरेश। सबके मन में ऐसी अभिलाषा है कि भगवान राम को युवराज पद दिया जाए। और एक समय की बात है, सभी समाज में राजा दरबार में विराजमान थे कि तभी दर्पण में एक शीशा में उनका चेहरा दिखा। कर्ण के समीप बाल सफेद हो चुका था। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जड़ठपन अस उपदेशा। ऐसा उपदेश हो रहा है कि चली जा रही है उम्र देर देर, चली जा रही है उम्र देर देर। तुरंत जाते हैं गुरुवर वशिष्ठ मुनि से कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप कोई सुदिन सुंदर दिन देखकर अच्छा मुहूर्त बताएं जिसमें राम को युवराज बनाया जा सके। गुरुदेव भगवान कहते हैं बेगी विलंब न करिय निपर, साजुई सबई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होहि युवराज। हे राजन, आप जब राम को युवराज बना दे तभी वो सुमंगल दिन हो जाएगा, मंगल नक्षत्र हो जाएगा, सब मंगल घड़ी हो जाएगी। अतः आप
देर न करें, अति शीघ्र बना दे। राजन सोच लिए, मन में ठान लिए और गुरुदेव भगवान से सलाह लेकर कि कल युवराज बनाया जाए राम को। सबको खुशी है, चारों तरफ सब लोग मना रहे हैं देव से, कब कल जल्दी भोर हो, बिहान हो, सुबह हो कि हमारे राम को युवराज बनाया देखे हम। सकल कहि कब होई काली, लेकिन विघ्न मना वही देव कुचाली। देव लोग सोच रहे हैं कि अगर भगवान राम युवराज बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे, तो वनवास में बैठे सब भक्तों का कल्याण कैसे होगा। अतः कहते हैं कि उजाला रात सबको अच्छा नहीं लगता है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन चोर ही चांदनी रात न भावा। चोर को चांदनी रात अच्छा नहीं लगता, उसे अंधेरा ही अच्छा लगता है। अंधेरे रात में चोरी करने जाता है, मनाता है कि जल्दी उजाला नहीं हो। यहाँ देव विघ्न मना वही देव कुचाली, कुचाली कहा गया है। तो कहते हैं कि सरस्वती के पास जाते हैं देव लोग, बार ही बार पाए पर ले ही, बार बार चरण पकड़ते हैं और कहते हैं, देवता को फटकार लगाती है माता सरस्वती कि ऊंच निवास नीच कर तू थी, देख न सकहीं पराई विभूति। और चलते चलते सरस्वती देव लोग के भलाई की बात को समझकर और माता सरस्वती कैकेयी के मति को, एक कैकेयी ही मिलती है जो अयोध्या की नहीं है, दूसरी जगह से आई है, उसके मति को मार लेती, हर लेती हैं। और कहते हैं, नाम मंथरा मंदमती, जो कैकेयी जी की नौकरानी है, चेरी कैकेयी केरी, अजस पिटारे ताहि करे, गई गिरा मति फेरी। सरस्वती जी उसके मति को फेर देती हैं और कहते हैं, अब जब चलती है मंथरा तो देख मंथरा नगरु बधा बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। सब जगह सुंदरता, खुशी को देखकर और मंथरा के मन में होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जाती है सीधे कैकेयी के महल में और कहती है कि तुम तो बस सोते रहती हो रानी, आप कुछ देखो भी क्या हो रहा है। रानी कहती है, क्या हो रहा है। कहती है मंथरा कि आप राजा की चतुराई को नहीं जानती हो। राजा ऐसा 14 दिन पहले से ये सोच लिए हैं कि हम राम को राजा बनाएंगे। हमको क्या मतलब है, को नृप हो हम ही कहानी, हम तो दासी ही बने रहेंगे। लेकिन कहती है कि हमको बस स्वभाव ऐसा है कि आपका अनबल नहीं देख सकते। कहती है, भयउ पाख दिन, और तुम आज जान रही हो। कहते हैं कैकेयी माता कि ठीक है, कोई बात नहीं है, अरे राम राजा बने या भरत, हमारे लिए तो ठीक है, दोनों एक ही है। कहती है मंथरा कि नहीं, तुम नहीं जानती हो, जो राम आज तुम्हें माँ कहते हैं, तुम्हारे पास आते हैं, राजा बनते ही हमने सुना है कि वो दूध की मक्खी की तरह तुम्हें बाहर कर देंगे। जैसे कमल को सूर्य रोशनी देता है, सूर्य की रोशनी से ही कमल खिलता है, लेकिन वही कमल जब तालाब में जल नहीं हो तो सूर्य की वही रोशनी कमल को जला देती है। अतः आप राजा से वरदान मांग ले। बहुत प्रेषित करती हैं कि दुई वरदान भूप संथाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। सुत ही राम, पहला क्या मांगना है वरदान में, सुत ही राम राजू,
राजा भरत जी को राजा बने और राम को वनवास दे दो, तभी आपका भला होगा। और कहते हैं यहाँ बाबा पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कि कौन कुसंगति पाई न साई। यहाँ मंथरा की कुसंगति में पढ़कर कैकेयी को ऐसा होता है कि बात मान लेती है और कहते हैं कि अगले दिन राजा अपने मुख से सुनाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही सुनते हैं कि कैकेयी गोप भवन में है, आते ही सबसे पहले दरबार से रानी कैकेयी से मिलते थे। आज जब सुने हैं कि कैकेयी गोप भवन में है शाम को, तो सांझ में जब आते हैं तो बहुत उन्हें दुख होता है जब कोप भवन में सुनते हैं। कोप भवन सुने सकुच उराओ, भय बस अगहुल परई न पाओ। कहते हैं बाबा पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कि जिनके बाह बल के अधिकारी रहते हैं और ललायत रहते हैं, जिनके लिए इंद्र, वो भी आज वैसे राजा दशरथ जी आज जब नारी के प्रेम में जब सुनते हैं कोप भवन में चली गई है, तो मानो शरीर उनका सूख जाता है। सूरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रोहि रोकता के। सोन सुनी पियरी से गयो सुखाई, देखूं काम प्रताप बड़ाई, देखूं काम प्रताप बड़ाई। और यहाँ कहते हैं तुलसी निपति भवतव्यता, बस काम कौतुक लेखहि। रानी को मना रहे हैं, कहते हैं कि आप कहो तो कि किस राजा का गर्दन काटना है, किस दरिद्र को राजा बना देना है। आपका एक आदेश से आप जो कहो सो हम करते हैं। लेकिन भामिनी भयउ तोर मन भावा, तुम्हारे ही मन की बात हुई है। घर घर नगर आनंद बज रही है आज, और तुम जो कहो सो हम देने के लिए तैयार हैं, और तुम आज एक कोप भवन में क्यों आ गई हो। कहती है कैकेयी कि मांगू मांगू पै कहूँ, पिया कबहू न देहूँ न लेहूँ। आज तक तो आप यही कहते आए हैं कि मांगो मांगो, लेकिन आज तक कभी नहीं दिए हैं। हमारा 2 वरदान है आपके पास थाती, उसे दीजिए। कहते हैं राजा कि अरे झूठ की बात नहीं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, तुम 2 के बदले 4 ले लो। आप सुनो कैकेयी, हम रघुकुल वंशी हैं, रघुवंशी है। रघुकुल रीत सदा चले आए, प्राण जाहे बस बचन जाए। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा। लेकिन कैकेयी राम के शपथ पे आ जाती है मंथरा के कहे अनुसार, और तही पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। भूप मनोरथ सुभग बनो, सुख सुविहंग समाजू, भिल्लन जिमि छाड़न जयति, बचन भयंकर बाजू। इसके साथ ही अगले दिन वरदान मांगेगी कैकेयी। आज बस इतना ही, 13वां विश्राम हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब सुनते हैं। जय सिया राम।